सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है विज्ञान और विज्ञान के अंतर्गत विद्युत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का जो टॉपिक लिया गया है वो लिया गया है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। आइए देखते हैं। आज का जो विषय है वो हमारा है विज्ञान और विज्ञान में भी विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। विद्युत ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अब विद्युत क्या है, इस बात को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा आवेश। क्या समझना होगा? आवेश, जिसको इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। क्या होता है ये? घर्षण के कारण पदार्थ कुछ आवेश ग्रहण कर लेता है जो दो प्रकार का होता है। एक धनावेश यानी धनावेश तथा ऋणावेश। अब यहां समझना है आवेश। विद्युत को समझने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आवेश कहते किसे हैं। तो आवेश घर्षण के कारण पदार्थ कुछ आवेश ग्रहण कर लेता है। घर्षण कैसा? जैसे प्लास्टिक है, कांच है ना, रबड़ है। अगर इसके बने हुए पदार्थ को स्किन से रगड़ा जाता है तो इन पर एक चार्ज आ जाएगा और कागज के छोटे छोटे टुकड़े ये कांच या प्लास्टिक अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। तो चूंकि ये आकर्षण और प्रतिकर्षण की स्थिति पैदा हुई, तो ये किस वजह से हुई? आकर्षण और प्रतिकर्षण की स्थिति जो पैदा हुई है, किसके कारण? घर्षण के कारण पदार्थ के अंदर, वो ही कहलाएगा क्या? आवेश कहलाएगा। घर्षण के कारण पदार्थ के अंदर क्या आ जाता है? आवेश, चार्ज आ जाता है। वैसे भी आप जाड़े में देखते हैं कि दोनों हाथ आपस में रगड़ें बहुत तेजी से तो गर्म हो जाते हैं। इसका मतलब चार्ज हो गए। एक पर धनावेश आ गया और एक पर ऋणावेश आ गया। तो ये आवेश दो प्रकार का हुआ, एक धन और एक ऋण आवेश। अब ये हम समझ रहे हैं विद्युत। विद्युत किसे कहते हैं उसको समझने के लिए हमको इस दौर से गुजरना पड़ेगा। पहले हमें यह समझना पड़ेगा आवेश किसे कहेंगे, और फिर ये दो प्रकार का आवेश हुआ, ऋण आवेश और धन आवेश। फिर उसके बाद एक चीज और समझनी होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसको भी समझना होगा। परमाणु के अंदर नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, यह सभी को पता है। और सॉरी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और चारों ओर कक्षा में क्या घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो ऊर्जा पाकर यानी अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन जब अपनी ऑर्बिट को छोड़ देता है तो वो क्या कहलाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये ही जिम्मेदार होता है विद्युत को प्रवाहित करने में। आप समझ रहे हैं ना कि
मुक्त इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार होता है विद्युत को प्रवाहित करने में। नाभिक पर किसी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और उसके चारों ओर चक्कर जो लगाते हैं वो इलेक्ट्रॉन लगाते हैं, और उसके अंतिम कक्षा का जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर बाहर चला जाता है तब उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और ये ही फ्री इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है और विद्युत धारा के प्रवाह के लिए जिम्मेदार होता है। यानी अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो विद्युत धारा प्रभावित नहीं होगी। अब थोड़ा सा और समझें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार होता है, इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार होता है विद्युत के प्रवाह में, और वो कौन सा इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर एक बात समझना है, वो है इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी किस बात का संकेत है? धन आवेश। इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है यानी निकल रहा है तो उस पर धन आवेश होगा, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता तो वही क्या बन गया, ये ऋण आवेश। अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है यानी वो जब ग्रहण करता है तो ऋणावेश, और अगर देता है यानी कमी होती है तो धनावेश। यह बात भी दिमाग में डाल लेनी है। छोटे छोटे बिंदुओं को अगर इग्नोर कर दिया जाए तो परीक्षा में पास नहीं होंगे। हमें इन छोटी छोटी बातों को समझना है। विद्युत किसे कहते हैं, एक लाइन की परिभाषा में बात समझ में आ जाएगी, लेकिन उससे पहले इससे जुड़ी हुई जो चीज़ें हमें उनको भी समझना है। जैसे आवेश, आवेश दो प्रकार का होता है, एक ऋण आवेश, एक धन आवेश होता है। ऋण आवेश कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। धन आवेश कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे? किसी परमाणु के अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर चला जाता है यानी बाहर निकल जाता है, अपनी ऑर्बिट से बाहर निकल जाता है, तो उसको फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये जो टर्म है इनको भी याद रखना पड़ेगा। अगला आता है एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻10 कूलाम के बराबर ऋण आवेश होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर ऋण आवेश होता है। अब यहाँ पर यह समझना है कि आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम। आवेश को नापेंगे कूलाम में, और जिसका संकेत C भी लिख सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर ऋण आवेश होता है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट समझना है विद्युत धारा। क्योंकि यहीं से बात शुरू हुई थी और यही बात शुरू रहनी चाहिए। आवेश के प्रवाह की दर को
विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पर एक बात दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगर आवेश ही न होता तो विद्युत ही न होती। अगर मूल में देखा जाए विद्युत के तो आवेश है जिम्मेदार। विद्युत धारा को विद्युत धारा कहलवाने के लिए जरूरी था कि आवेश होना चाहिए, तो आवेश है। तो सबसे पहले मैंने आवेश की चर्चा की, और आवेश दो प्रकार का, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो ये रही परिभाषा विद्युत धारा की। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब जिसे I से प्रदर्शित करते हैं और मात्रक एम्पियर, विद्युत धारा का जो मात्रक है वो क्या है? एम्पियर। ये छोटे छोटे सवाल कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं। आवेश का मात्रक क्या है, है ना, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, बस याद रखने। अगला परिपथ क्या होता है? परिपथ, अब इसको भी समझें, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सर्किट, है ना। परिपथ को इंग्लिश में सर्किट कहते हैं। अब इसको समझते हैं पहले। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। चलिए भाई, इसको लिख लो, विद्युत परिपथ। किसी विद्युत धारा के सतत मीन्स कंटिन्यूअस तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। परिपथ की अगर डेफिनेशन पूछी जा रही है तो भाई ये डेफिनेशन हो गई। अब एक परिपथ को बनाकर भी देखा जाए तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ये हमारे हो गए सेल, और ये बन गई एक कुंजी, और उसके बाद यहाँ पर लगा दिया एम्पियर मीटर, और यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया। अब देखिए, ये सेल है, यहाँ से धारा यानी फ्री इलेक्ट्रॉन किधर जाना है? ये विपरीत दिशा में। विद्युत धारा की दिशा फ्री इलेक्ट्रॉन के हमेशा विपरीत होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉन के विपरीत। आई ये धारा की दिशा, और ये बन गया बल्ब, और ये हो गया सेल, ये हो गया कुंजी, और ये प्लस ये माइनस, ये हो गया एम्पियर मीटर। ये एक परिपथ है। कैसा? विद्युत परिपथ। अब कुंजी क्या है? कुंजी तो वही है जैसे घर में स्विच होता है ना ऑन ऑफ का, वो कुंजी हो गया। ये कनेक्शन हो गया जहाँ से लाइट आ रही है, यानी यहाँ पर सेल दिखाया गया है। और ये धारा की दिशा यूँ चली, फिर यूँ आई, और फिर यहाँ से यूँ होती हुई ये वापस आ गई। फिर मैंने बोला विद्युत धारा के जो प्रवाह है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के जस्ट विपरीत। अब बात करेंगे आगे। यहाँ तक हमने समझा कि ये परिपथ कैसा होता है, और घरों में
ऐसी कौन सी जगह है, घर हो, दुकान हो, मकान हो, जहाँ भी है विद्युत सर्किट पाए जाते हैं। आगे अब एक सूत्र देखते हैं, Q बराबर IT। Q का मतलब यहाँ पर आवेश, आवेश बराबर विद्युत धारा गुणा समय। एक तो यह सूत्र है। दूसरा Q बराबर NE, यह भी एक सूत्र है। यह है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। और ये हो गया आवेश, यह भी दो सूत्र Q बराबर IT और Q बराबर NE। अभी इन्हीं दोनों सूत्रों पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखेंगे, यही दो सूत्र पर। आज की जो क्लास में हम इन दो सूत्र पर जो न्यूमेरिकल है, प्रश्न है, वो हल करना सीखेंगे। अब वो कैसे सीखेंगे, अब पहले तो सवाल हो। अब देखिए सवाल लेते हैं पहला। किसी विद्युत वाल्व के तंतु में से 0.5 एम्पियर, क्योंकि धारा का मात्रक तो एम्पियर है, 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात करो। प्रश्न को पहले समझें कि इसमें दिया क्या है, फिर ये समझें पूछा क्या है, तब निकालना शुरू करें। जैसे किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर, यानी ये हमको धारा का मान दिया है 10 मिनट, ये हमें समय दिया है, और पूछा उसने क्या, आवेश का परिमाण ज्ञात करो। आवेश पूछा है, अब निकालेंगे कौन सा। अभी मैंने दो सूत्र बताए थे। पहला सूत्र था Q बराबर IT, यानी विद्युत धारा I। यहाँ पर धारा की वैल्यू कितनी है, विद्युत धारा की 0.5 एम्पियर, समय दिया हुआ है 10 मिनट, और मिनट को सेकंड में जब बदलेंगे तो भाई 60 का गुणा करेंगे, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होती हैं। तो 0.5 इंटू 600। अब हमने इसका एक गुणा किया तो कितना आया, 5 6 30, 300 कूलम, क्योंकि मात्रक आवेश का कितना दिया हुआ है, आवेश का जो मात्रक होता है वो तो कूलम ही होता है, तो हम कूलम, या चाहो आप तो ये भी लिख सकते हो, या 300 C, ऐसे भी लिख सकते हो। इस सूत्र से हमने ये पता किया कि भैया आवेश निकालते कैसे हैं। तब निकाल पाएंगे जब तुम्हारे पास धारा दी हो और समय दिया हो, और समय भी हमको किस में लगाना है, सेकंड में। घंटा में दिया हो तो भी सेकंड में बदलना है, मिनट में दिया हो तो भी, और सेकंड में दिया हो तो और ही अच्छी बात है, फिर तो कुछ बदलना ही नहीं है। यहाँ तक आपने ये बात को समझा।
अब चलते हैं भाई आगे। दूसरा प्रश्न, तांबे के एक तार से होकर, तांबे के एक तार से होकर 5 × 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं। चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए और दिया है E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब सवाल को पूरी तरह से पढ़ो और पढ़ने के बाद समझो कि इसमें दिया क्या है, फिर ये भी समझो कि ये पूछ क्या रहा है, फिर सूत्र की शरण में चले जाओ। सूत्र तुमको रास्ता दे देगा कि भाई ये लगाओ, मैं यहाँ बैठा हूँ और यहाँ से रास्ता निकल जाएगा। तांबे के एक तार से होकर 5 × 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन, है ना, प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे। चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले ये समझ में आया कि भाई पूछा क्या है, कि वो पूछा है धारा का मान, I पूछा है। तो अभी आपने एक सूत्र देखा Q = I/T और T बराबर हो गया Q/I बराबर हो गया Q/T, क्योंकि हमसे तो धारा पूछा है। और Q की जगह पर अगर हम Ne लिख दें तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि Q = Ne अभी मैंने बताया ही था। अभी जब मैंने 2 सूत्र बताए थे उस टाइम बताया था Q = Ne। अब यहाँ पर I बराबर आपका सीधा सीधा फॉर्मूला ये बन गया, इसी से बना। अब आपके पास जो वैल्यू दी है 5 × 10⁻18 N की वैल्यू हो गई, इतने फ्री इलेक्ट्रॉन है। और E की मैंने वैल्यू कांस्टेंट यहाँ पर दी हुई है, ये 1.6 × 10⁻⁻19 और T की वैल्यू क्या पूछ रहा है, ये प्रति सेकंड। T की वैल्यू 1, T की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब सीधा सीधा इसका मल्टीप्लाई करना बाकी रह गया है। 16 × 5 = 80 पॉइंट लगाई हुआ है। तो पहले आपका ये बन गया × 10⁻⁻1, ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो, और 0.8 एम्पियर, या तो आप ऐसे लिख दीजिए एम्पियर। सीधा सरल प्रश्न है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। केवल हमें पता होना चाहिए N की वैल्यू, E की वैल्यू और T की वैल्यू। तो अगर ये पता है तो आपको सवाल निकालने में कोई कष्ट नहीं होगा। इस पूरे प्रश्न को आप समझ लें कि क्या दिया हुआ है, कैसे निकालना है। सूत्र ये 2 ही सूत्र, आज चर्चा केवल 2 ही सूत्र पर हो रही है। एक तो Q = IT, दूसरा Q = Ne। ये 2 ही सूत्र के आधार पर सवाल आज समझ रहे हैं हम। अब देखते हैं अगला। एक इलेक्ट्रॉन
पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश है। 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर किसी चालक में से प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। Q इजिकल टू IT अभी फॉर्मूला पढ़ाया था, और Q की जगह पर हम लिख दें NE तो ये भी हो गया, क्योंकि पूछा ही है कितने इलेक्ट्रॉन, N की वैल्यू पूछी है। तो N इजिकल टू हो गया IT/E। अब लगाइए वैल्यू, I की वैल्यू 1, T की वैल्यू भी 1 और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यही दिया हुआ है। अब इसको लिख लीजिए, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 1/1.6 इंटू 10⁻19। ये पावर ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसका भाग इसमें लगाना है आपको 6.625 इंटू 10⁻18। ये आ गया इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड आंसर। इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो मतलब समझ जाइए N की वैल्यू पूछ रहा है। सूत्र आपके पास 2 ही हैं। अब इनका अभ्यास कर लेंगे और तो आसानी से निकल जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर समझना ये है कि इस तरह का प्रश्न है तो कैसे सरल करेंगे। अब थोड़ा सा और बढ़ते हैं इस चैप्टर में, विद्युत धारा में, क्योंकि सारा आज की क्लास में तो संपन्न हो नहीं पाएगा क्योंकि चैप्टर बड़ा है सिलेबस में। तो थोड़ा सा और बढ़ते हैं, क्योंकि आज हम जो चीज़ सीख रहे हैं, आवेश, विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं? मात्रक, आवेश का भी मात्रक, परिपथ, और उससे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं Q इजिकल टू IT और Q इजिकल टू NE, और फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये सारी चीज़ें आज हम सीख रहे हैं। उम्मीद है जो पढ़ाया है उतना आ ही गया होगा। अब आगे देखते हैं विभव, पोटेंशियल। ये क्या होता है? एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। इससे V लेटर से प्रदर्शित करते हैं। विभव किसे कहते हैं? एकांक धनावेश को अनंत से, यानी ऐसा आवेश जिसकी वैल्यू 1 हो, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ा उसे विद्युत विभव कहेंगे। इसको V से प्रदर्शित करते हैं। और मात्रक, इसका मात्रक वोल्ट। तो सीधा सीधा सवाल बन गया
कि वोल्ट किसका मात्रक है, तो विभव का। या दूसरे तरीके से पूछे कि भाई विभव किसे कहते हैं और इसका मात्रक बताओ, तो आप बता देंगे विभव की परिभाषा और उसका मात्रक वोल्ट। अब इसी के साथ है विभवांतर। विभवांतर ये क्या है? किसी चालक, चालक का मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए। चालक का मतलब यहाँ पर क्या है? जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, चाहे वो मेटल किसी का भी हो, है ना, कोई भी धातु हो। प्लास्टिक में तो विद्युत धारा बहेगी नहीं, प्रवाहित ही नहीं होगी, है ना। तो चालक वही जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाए। किसी चालक के दो बिंदुओं, किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु, जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। बात वही है, थोड़ा सा फर्क है। किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच, और विभव में क्या दिया था? अनंत से। और यहां पर है दो बिंदुओं के बीच। यह बिल्कुल निश्चित हो गया, किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। इसका मात्रक वोल्ट, विभव का भी और विभवांतर का भी। अब इसके आगे, यानी हमने विभव सीखा, विभवांतर सीखा, विद्युत धारा, आवेश और मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब सीखेंगे वोल्ट की परिभाषा। वोल्ट की परिभाषा, यदि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में 1 जूल कार्य करना पड़े, तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर, 1 वोल्ट होगा। 1 वोल्ट होगा। अब इसको ठीक से समझो। वोल्ट की क्या परिभाषा है? यदि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच, मान लीजिए एक बिंदु A हो गया, दूसरा बिंदु B हो गया, यहाँ से यहाँ तक, यदि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश, यहाँ पर कोई आवेश चल रहा है, क्यों? स्थानांतरित करने में 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है। कितना कार्य करना पड़ रहा है? 1 जूल। तो उनके बीच जो विभवांतर होगा, इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर होगा वो कैसा होगा? 1 वोल्ट। उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 वोल्ट।
तो ये तो होगी 1 वोल्ट की परिभाषा। तो आज हमने क्लास में जो सीखा है वो सीखा है विद्युत धारा, विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश किसे कहते हैं, आवेश का प्रकार, आवेश का प्रकार, भाई कितने प्रकार के आवेश हैं, 2 प्रकार के, ऋण और धन यानी प्लस और माइनस। अगला सीखा हमने मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, नहीं फ्री इलेक्ट्रॉन। किसी भी परमाणु के अंदर अंतिम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहरी ऊर्जा प्राप्त कर ले, चाहे वो पीट कर या गर्म करने के बाद, और फिर जो वो इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट यानी अपनी कक्षा को छोड़कर चला जाए उसको हम क्या कहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन समझ में आया। और हमने क्या समझा आज, Q इजिकल टू NE और Q इजिकल टू IT, ये 2 फॉर्मूला समझे और इन पर सवाल समझे। दूसरा विभव समझा, विभवांतर समझा और वोल्ट समझा, वोल्ट की परिभाषा। इतनी चीज़ें हमको आज इस क्लास में सीखने को मिली। अब आपका भी कर्तव्य है कि इन चीज़ों को आज ही तैयार कर लिया जाए। विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश किसे कहते हैं, प्रकार, मुक्त इलेक्ट्रॉन और से संबंधित प्रश्न, विभव, विभवांतर और वोल्ट। ठीक है भाई, तो आज ये जो क्लास है आज यहीं तक रहने दीजिए। कल सीखेंगे ओम का नियम और उससे जुड़े हुए प्रश्न। ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं फिर कल नए टॉपिक के साथ इसी में। तब तक के लिए यहीं जुड़े रहिए। धन्यवाद।